नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं राशि परिवर्तन के लिए। और ये जो राशि परिवर्तन है, ये शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। अभी शुक्र जो हैं वो अपनी सम राशि वृश्चिक में संचार उनका चल रहा है, लेकिन 30 अक्टूबर सन 2021 को शाम 4:10 पर ये अपनी सम राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी सम राशि धनु में इनका प्रवेश होगा। और ये इस राशि में 8 दिसंबर सन 2021 तक बने रहेंगे, उदय एवं मार्गी अवस्था में। हालांकि ये इनकी मित्र राशि नहीं है, ये इनकी उच्च राशि नहीं है, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, सम राशि है, लेकिन शुक्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुभ ग्रह हैं, तो जहां और जिस घर में ये बैठते हैं उसका शुभ ही शुभ करते हैं, उस घर से संबंधित। और आप तो जैसा कि जानते हैं, हम कई बार इस बात को जब जब शुक्रदेव के ऊपर चर्चा चली है तब तब हमने आपको ये चीज बताई है कि शुक्रदेव जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह, उनमें शुक्र एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो जातक को उसके जीवन में सुख और समृद्धि, सुख और वैभव ये देते हैं, उसके कारक हैं ये। जीवन में अगर आपने हर चीज का सुख भोगना है, आनंद लेना है, तो आपकी कुंडली में शुक्रदेव का मजबूत होना अति आवश्यक है। शुक्र जितनी अधिक मात्रा में मजबूत होंगे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, उतना ही जातक को जीवन में सुख और ऐश्वर्य देते हैं, वैभव देते हैं। तो आज शुक्रदेव के ऊपर होगी चर्चा। और ये जो इनका राशि परिवर्तन जो हमने बताया अभी आपको, धनु राशि में इनका प्रवेश होने जा रहा है 30 अक्टूबर 2021 को। तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन पर शुक्र किस प्रकार के प्रभाव दिखाएंगे, ये लगभग 1 महीना 7-8 दिन का समय होगा। तो शुक्रदेव के आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये चीज देखने वाली है। हम चर्चा आरंभ करेंगे मेष राशि से। और आपको बता दें कि ये जितना भी हम बताने जा रहे हैं मेष से लेकर मीन तक, ये सब लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो देखिए, हमारी चर्चा आरंभ होती है, आप ध्यान से सुनिए अंत तक कि शुक्र जो है वो आपको इस 1 महीने 8 दिन तक क्या परिणाम दे रहे हैं, किस प्रकार के दे रहे हैं, किस क्षेत्र में देंगे, ये चीज जानने वाली है। तो अब हमारा चर्चा आरंभ हो रही है साथियों मेष राशि से, यानी कि एरीज असेंडेंट जो बेस जातक हैं उनसे हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो बताना चाहेंगे कि आप जो मेष राशि के जातक हैं, जैसा मैंने कहा कि धनु राशि में शुक्र रहेंगे 1 महीना 8 दिन 30 अक्टूबर से, तो आपकी कुंडली मतलब आपके जो चार्ट है, लगन चार्ट, उसमें धनु राशि भाग्य भाव में है और वहां पर ये रहेंगे। तो क्या किस प्रकार के परिणाम देंगे ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो भी आप छोटी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपका एनर्जी लेवल, काम करने की क्षमता, उसमें वृद्धि होगी और उससे भी ऊपर भाग्य का भी सहयोग आपको इस अवधि में प्राप्त होगा। यानी कि भाग्य का जब सहयोग प्राप्त होता है जातक को, व्यक्ति को, किसी को भी अपने जीवन में, तो उसके बिगड़ते हुए कार्य भी बनते हैं या कार्य बिगड़ते नहीं हैं। यह होता है भाग्य का सहयोग। और जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा में भी उनको बहुत ही अनुकूल परिणामों की
प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, टॉरस असेंडेंट बेस, उनके जो जातकों का मैं चार्ट देख रहा हूं वृषभ राशि के, तो धनु राशि आपके चार्ट में अष्टम भाव में है, 8th हाउस में, और आपके चार्ट में जो शुक्र हैं लग्नेश हैं, लगन के चार्ट के मालिक हैं पूरे हॉरोस्कोप के, और दूसरा घर जहां तुला राशि है वो है 6th भाव, 6th हाउस, और बैठे हैं अष्टम भाव में, और 1 महीना 8 दिन यहां रहेंगे। तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप रहेगा, वाणी आपकी बहुत सॉफ्ट रहेगी, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे, और जब बातचीत करेंगे तो वे लोग आपकी बात से भी प्रभावित होंगे। धन संचय का योग बन रहा है, शुक्र जो है आपका धन अच्छी जगह या तो इन्वेस्ट कराएंगे या फिर धन का सेविंग होगा, आप कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्य क्षेत्र में यदि रोजगार में हैं तो कोई आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है अचानक, जिसके विषय में आपने इमेजिन ही ना किया हो, आपको कोई कल्पना ही ना हो, अचानक आपका जो है वो, क्योंकि यहां पर इन्होंने राजयोग भी बना रहे हैं ये, और वृषभ राशि के तो खुद के लॉर्ड हैं शुक्रदेव, तो इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आगे मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके चार्ट में जो हम देख रहे हैं कि शुक्र जो है वो 12th भाव 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक पंचम भाव के स्वामी हैं। तो क्या करेंगे और कहाँ बैठे हैं ये, सप्तम भाव 7th हाउस में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी लोगों को प्रभावित करेगी। इसके अलावा जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा सुखद रहेगा, वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे इस अवधि में। और जो कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, वे भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे निर्णय लेकर के कुछ अच्छे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। छात्र लोगों को भी अपनी एजुकेशन से संबंधित परिणामों की अनुकूल प्राप्ति होगी उनको। तो इस प्रकार के परिणाम जो है वो आपको देखने में आएंगे। कर्क राशि, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके चार्ट में जो शुक्रदेव हैं वो 6th भाव में धनु राशि में रहेंगे, यानी कि 6th हाउस। तो देखिए यहां पर मैं जो देख पा रहा हूं, इस अवधि में 30 अक्टूबर से लेके और 8 नवंबर तक सुखों में कुछ कमी रहेगी, सुखों का अभाव रहेगा या सुखों से वंचित रहेंगे। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला चल रहा है, आपका कोई मामला अटका हुआ है काफ़ी दिन से, तो इस अवधि में अगर आपने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रोसीड किया तो परिणाम आपके हक में आ सकते हैं, शुक्रदेव ये कराएंगे। और जो विरोधी हैं आपके कार्य क्षेत्र में, जो आपके कार्यों का विरोध करते हैं, वो भी शांत रहेंगे, विरोधी पक्ष शांत रहेगा, शत्रु नष्ट या शांत रहेंगे। और लीगल मैटर से संबंधित आपको अपने फेवर में परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ये भी हम आपको यहाँ पर बता। लेकिन आय में थोड़ी कमी या रुकावट रहेगी, आय में, इनकम में थोड़ी बाधा रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मैं बताना चाहता हूं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस जातक हैं उनके चार्ट में जो शुक्र हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं, अब धनु राशि में रहेंगे, मतलब 30 अक्टूबर से। पंचम भाव यानी 5th हाउस, और इनके यहां पर होने से क्या होगा,
सबसे पहले छात्रों को ये उनकी शिक्षा में सफलता प्राप्त कराएंगे, यानी कि जितना अध्ययन करेंगे छात्र, जितना परिश्रम करेंगे, उसके अनुसार उनको परिणाम भी प्राप्त होंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि कराएंगे या आय के एक से अधिक स्रोत भी बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद और सहयोग और प्यार प्राप्त करवाएंगे शुक्र आपको। और इसके अतिरिक्त बस अगर थोड़ा सा कमी है तो कार्य क्षेत्र में है, यहां पर थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी। अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं, शुक्र रहेंगे चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में, द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। देखिए, एक बात तो हम आपको बता दें बहुत स्पष्ट रूप से, यहां पर कन्या लगन के जो जातक हैं, कन्या राशि के भाग्य का साथ तो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। भाग्य के सहयोग में थोड़ी बाधाएं रहेंगी, रुकावट रहेंगी, लेकिन सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहेगा। आप सुख सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से प्राप्त करेंगे और आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या कोई घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अधिक संभावना तो देखिए वाहन की है, या फिर अपनी सुख सुविधाओं के लिए आप धन का व्यय कर सकते हैं, सुख सुविधाओं से संबंधित चीजें खरीदने में, अपने लिए उपलब्ध कराने में। और एक इसके अतिरिक्त और एक फायदा आपको कराएंगे शुक्र, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके जो कार्य की गति है वो तीव्र कराएंगे, यानी कि कार्य जितने भी हैं वो तेज गति से आगे बढ़ेंगे और आप उनमें सफल रहेंगे। और इस कारण फिर आपका अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में भी वृद्धि होगा। अपने कार्यों को जब आप एफिशिएंटली पूरा करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके मान सम्मान में, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ये शुक्र आपको कराएंगे। अब हम बात करेंगे जो तुला राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो देखिए, लिब्रा जो राशि है तुला, उसके स्वामी जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और ये चार्ट भी तुला राशि का है। और यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, शुक्र जो है वो तृतीय स्थान में 3rd हाउस में विराजमान है, धनु राशि में, लगन के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी ये स्वामी हैं। देखिए, ये यहाँ बैठ करके क्या करेंगे, भाग्य में तो आपके वृद्धि करेंगे, भाग्य के सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनको भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे, वे भी सफलता प्राप्त करेंगे अपनी शिक्षा को लेकर के, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। साथ ही थोड़ा सा आलसी स्वभाव अवश्य रहेगा, किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सा आलस मन में आएगा कि ना करें, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन अगर यात्रा आप करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का भी पूरा प्यार, सहयोग, सब कुछ प्राप्त होगा। और लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं परिवार के आपके, उनसे थोड़ी अनबन रह सकती है या वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में शुक्र जो हैं वो 2nd हाउस में विराजमान है, धनु राशि में। और आपके चार्ट में जो है ये एक तो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे ये 12 भाव के लॉर्ड हैं। तो देखिए, धन का तो संचय निश्चित रूप से होगा और अगर चाहेंगे तो कहीं अच्छी जगह भी इन्वेस्टमेंट आपकी धन की आप कर सकते हैं। शुक्रदेव आपका पूरा सहयोग देंगे। साथ ही जो पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार है, पारिवारिक सहयोग प्राप्त करेंगे आप इस अवधि में। परिवार के सदस्यों के साथ आपके बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा।
वातावरण परिवार के साथ बहुत अच्छा बना रहेगा और जो आपकी भाषा है, वाणी है, वो भी बहुत सॉफ्ट रहेगी। जब भी लोगों से बात करेंगे उनके साथ आपकी जो भाषा है उससे लोग आपकी प्रभावित होंगे भाषा को सुन के, और बुजुर्गों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। इस प्रकार की जो है स्थिति रहेगी, लेकिन वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी बनेगी, उसका आपको ध्यान रखना है। धनु राशि, सैजिटेरियस असेंडेंट। तो देखिए, जो हम देख रहे हैं कि जो शुक्र हैं वो प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस या लगन भाव जिसको कहते हैं उसी में ही विराजमान है, वहीं पर बैठे हुए हैं। और ये आपके चार्ट में एक तो एकादश भाव के स्वामी हैं 11th हाउस के, और एक हैं ये छठे भाव के स्वामी 6th हाउस के। तो ये क्या देंगे आपको इस अवधि में 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच? सबसे पहली चीज तो ये कि आपका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, और ये व्यक्तित्व ऐसा होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके व्यक्तित्व की ओर, कि भाई क्या पर्सनैलिटी है। कुछ इस प्रकार का बनेगा इस अवधि में आपके साथ। और वैवाहिक सुखों में अगर हम बात करें इस अवधि में, तो वैवाहिक सुखों का पूरा आनंद लेंगे आप। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा साइन है जो मिल रहा है शुक्रदेव की ओर से। साथ ही छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग और प्यार प्राप्त होगा, छोटी यात्राएं सफल रहेंगी, और आपको जो आपकी आय है, इनकम, वो भी बनी रहेगी अच्छी तरह से, कोई कमी नहीं रहेगी। आय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बीच बीच में थोड़ा बहुत कहीं अवरोध हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी शुक्र इस अवधि में इनकम का भी सही रखेंगे। लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी से जो संबंधित मामले हैं वहाँ पर थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है, या फिर जो आपके विरोधी हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं आप, या फिर आपका नाजायज फायदा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके जो आपका जो एक तरीके से जो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका वो नाजायज फायदा भी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में हम देख रहे हैं कि शुक्र जो है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो यहाँ पर बैठे हैं ये, और पंचम भाव के स्वामी हैं ये, और इस चार्ट में, और दशम भाव के स्वामी जो करियर के लिए देखा जाता है। तो बता दें आपको कि देखिए, आप अपने कार्य से संबंधित कार्य, चाहे आप रोजगार में, व्यापार में, आपको कहीं दूर लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। हालांकि वो यात्राएं आपके लिए सफल रहेंगी, सफल सिद्ध होंगी। और इसके अतिरिक्त जितने भी लीगल मैटर्स हैं वे भी आपके, उनको भी आप अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने फेवर में करा सकते हैं। शुक्रदेव आपको पूरा सपोर्ट देंगे। कोई कार्रवाई अगर कोर्ट कचहरी में चल रही है तो ये वो समय है कि जब आप इसका लाभ लें, और जितना जो भी परिणाम है वो आपके हक में आएंगे। ये अच्छा समय। विरोधी शांत रहेंगे, विरोधी सर नहीं उठा पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने पर्सनैलिटी को आकर्षित दिखने के लिए धन का अधिक व्यय करेंगे, अपने कपड़ों पर, अपनी वेशभूषा पर आपका धन अधिक व्यय होगा। आप अपने आप को, जो आपका लुक है वो बेस्ट लुक हो, इसके ऊपर आपका बहुत अधिक फोकस रहेगा। ये इस प्रकार के परिणाम आप मकर राशि के जातकों को मिलेंगे। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र आपके चार्ट में एक तो चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, और एक हैं नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी, और बैठे कहाँ पर हैं? एकादश भाव 11th हाउस में धनु राशि में 30 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक। तो सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं, आपकी
इनकम में इजाफा कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, या फिर एक से अधिक जगहों से धन का आगमन आपको करा सकते हैं। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद आपके सर पे रहेगा, उनका प्यार और सहयोग भी प्राप्त करेंगे, और अपने मित्रों का भी बड़ा सहयोग आप प्राप्त करेंगे, और मित्रों से कोई लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यहां पर आप कुंभ लगन के जातक जो हैं, साथ ही जो छात्र लोग हैं, उनको अपनी एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा प्राप्ति को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम आने की इस बार संकेत मिल रहे हैं शुक्रदेव के कारण। और जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे भी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से उनकी कार्यशैली रहेगी, या जो उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता होगी, या निर्णय जो लेंगे, वो भी लोगों को काफ़ी प्रभावित करेंगे। लोग उससे काफ़ी प्रभावित होंगे, और परिणाम जो लेंगे आप, या जो कार्य करेंगे, वे भी आप उसमें भी सफल रहेंगे। तो इस प्रकार के हालात जो हैं बनने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा, लाभ थोड़ा कम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये कहा जा सकता है। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में मैं देख रहा हूं कि जो शुक्रदेव हैं वो दशम भाव में बैठे हैं, धनु राशि में, और ये आपके चार्ट में 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठे कहाँ पर हैं? 10th हाउस में। हालांकि ये आपके जो चार्ट में हैं अकारक ग्रह हैं ये मीन राशि के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए, लेकिन क्योंकि शुभ ग्रह हैं और शुभ भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति आपको कराएंगे शुक्रदेव 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में। आप अपने कार्य क्षेत्र यानी कि चाहे रोजगार में है या व्यापार में है, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप सफल होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा करेंगे, और आपका एक अच्छा खासा वर्चस्व अपने कार्य क्षेत्र में बना रहेगा। कार्य को लेकर के आप अपने पूरे संतुष्ट रहेंगे, अपने रोजगार या व्यापार को लेकर के, और सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप उठाएंगे इस अवधि में। हो सकता है नया वाहन खरीद लें या कोई सेकंड हैंड वाहन खरीद लें, इस प्रकार की भी संभावना बन रही है। और क्या कराएंगे? और देखिए, यात्राओं से बचें। बस छोटी यात्राएं जो हैं अगर करेंगे तो वो लाभकारी सिद्ध आपके लिए नहीं हो पाएंगी। छोटे भाई बहन भी आपसे थोड़ा सा दूरी बना करके रहेंगे या रखेंगे, या फिर कुदरती उनकी कुछ दूरी बन जाए। दूरी से मतलब कि आप कहीं दूर काम कर रहे हो, वो किसी और डेस्टिनेशन पर हो, कुछ ऐसा बन जाए हिसाब, तो लेकिन है दूरी छोटे भाई बहनों से। साथ ही जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनका आपको आशीर्वाद और प्यार और लाभ उनकी ओर से प्राप्त हो सकता है। तो ये था साथियों, आप 12 राशियों के जातकों पर शुक्रदेव के राशि परिवर्तन होने के कारण पड़ने वाला प्रभाव, किस क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव किस राशि के जातकों को प्राप्त होने जा रहा है, शुक्र किसको क्या दिलवाने जा रहे हैं, किस क्षेत्र में दिलवाने जा रहे हैं, इसकी चर्चा हमने आपके साथ बहुत खोल करके की है। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको कृपया लाइक अवश्य करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे और नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें, और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।